ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब चलेंगे सीधा पटना, जहां पर हमारे संवाददाता प्रिंस हमारे साथ बने हुए हैं। क्या कुछ खास रहने वाला है प्रिंस? आज कल जिस तरीके से विशाल जनसभा हुई, जहां पर तेजस्वी यादव ने हुंकार भरा, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने हुंकार भरा और नीतीश कुमार पर निशाना साधा, साथ ही बीजेपी पर भी निशाना साधा गया। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरह से कल महारैली हुआ है जो महागठबंधन का, उस महागठबंधन की तरह जो रैली में जो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, चाहे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, या बात कर ले आप लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तमाम जो नेता जो मौजूद थे और जो भीड़ थी, एक काफी अच्छी भीड़ थी। और इस भीड़ से महागठबंधन को बिहार में काफी बल मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो कयास लगाया जा रहा था कि जो महागठबंधन के में जो भीड़ होने वाली है जो रैली में, वो भीड़ जुटी भी। और लालू यादव जो पुराने अंदाज में दिखे और वही तेजस्वी यादव जिस तरह से भाषण दिए, तो कहीं ना कहीं बिहार में एक नया मैसेज गया है महागठबंधन की ओर से कि जिस तरह से लोगों में बदलाव के लिए जो उत्सुकता है वो कहीं ना कहीं दिख रही है। और इसको लेकर महागठबंधन भी लोगों का मिजाज भांपने के लिए तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा किया था, और इसको लेकर अब पूरे तरीके से अब जो गांधी मैदान में जो रैली हुआ है, तो इसकी तैयारी भी उसी समय की जा रही थी। और इसके बाद जिस तरह से कल जो गांधी मैदान में प्रधानमंत्री लगातार ऊपर जो लालू यादव ने टिप्पणी किया, और प्रधानमंत्री भी अपने जनसभाओं में लगातार परिवारवाद की लेकर चर्चा कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। उस बयान पर पलटवार करते हुए लालू प्रसाद यादव ने भी सवाल प्रधानमंत्री पे किया और सवाल प्रधानमंत्री की जो निजी जिंदगी है उस पर भी टिप्पणी की। तो कहीं ना कहीं इसकी भी आलोचना हो रही है। लेकिन जिस तरह से महागठबंधन ने इस रैली करके साबित कर दिया कि तेजस्वी यादव अब बच्चे नहीं है, क्योंकि लगातार भाजपा बिहार में जो है वो बयान दे रही है तेजस्वी यादव एक बच्चे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने साबित कर दिया कि तेजस्वी यादव अब बच्चे नहीं है, तेजस्वी यादव अब मजे हुए खिलाड़ी हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो 2024 का लोकसभा चुनाव है इसमें देखने को मिलेगा। और कल जिस तरह से भीड़ हुई है, काफी अच्छी खासी भीड़ थी। गांधी मैदान तो पूरा नहीं भरा था, लेकिन 1/3 जो गांधी मैदान था वो पूरी खचाखच भरा हुआ था। और जिस तरह से राहुल गांधी ने ओबीसी आरक्षण पे को लेकर बात किया, तेजस्वी यादव ने ठाकुर का कुआं याद दिलाया, और कहीं ना कहीं पिछड़ा और दलित और अति पिछड़ा वोटरों को साधने के लिए जो माई बाप समीकरण बताया, और वहीं पे आह्वान किया कि चुनाव में आप लोग लग जाइए। लालू प्रसाद यादव हो चाहे तेजस्वी यादव, तमाम जो नेता थे उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि आप लोग चुनाव की तैयारी कीजिए। और साथ ही जिस तरह से बिहार में भाजपा की सरकार बनती है, एनडीए की सरकार बनती है, नीतीश कुमार जाते हैं एनडीए की तरफ, उसके बाद तेजस्वी यादव के करीबी मंत्री है या तेजस्वी यादव के विभाग पे जांच जो बैठी है, उस जांच को लेकर भी लालू यादव सफाई देते हैं मंच से कि कोई बिहार में गलत नहीं हुआ है, कोई गड़बड़ नहीं हुआ है सरकार में। नीतीश कुमार को ऐसे ही जाना था, क्योंकि उन्होंने राज्यपाल के यहाँ जाकर और प्रधानमंत्री से समय लेकर उनसे बात कर लिया था, और उनको लोकसभा चुनाव से पहले उनको यहाँ से जाना था। तो लगातार लालू प्रसाद जो है अपने मंत्री और अपने पुत्र बेटे यानी तेजस्वी यादव के बचाव में भी उन्होंने सफाई दिया, और बिहार के लोगों को बताया कि कैसे नीतीश कुमार ने उनके साथ छल किया है। और तेजस्वी ने भी लगातार जो नौकरी देने की बात है वो भी बताया कि किस तरह से इसी गांधी मैदान में हमने जो युवा है बिहार के और अन्य राज्य के, उनको हमने नियुक्ति पत्र बांटे थे 5 लाख को, और इसी गांधी मैदान से आह्वान करते हैं कि आप लोग 2024 की तैयारी में लग जाइए। तो कहीं ना कहीं जो भी जो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसकी विफलता को अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, तमाम जो नेता थे वो बता रहे थे और गिना रहे थे कि किस तरह से भाजपा की जो नाकामी है, चाहे उनकी जो गलत रणनीति है, उससे किस तरह से देश को नुकसान हो रहा है। इसको लेकर तमाम अब जो बातें थी वो कही जा रही थी, वो ओबीसी आरक्षण की बात कर ली जाए। जिस तरीके से लगातार इंडिया गठबंधन टूट रहा था, और कल ये जिस तरीके से जन विश्वास महारैली हुई, कहीं ना कहीं ये इंडिया गठबंधन जो है इसको संजीवनी
देने का काम करेगी, जिस तरीके से लगातार टूट रही थी। लेकिन कल जो जन सैलाब उमड़ा, यहां पर तमाम जो राजनीतिक पार्टियों के नेता मौजूद थे और लाखों की जो भीड़ पहुंची हुई थी, कहीं ना कहीं ये मजबूती प्रदान करेगी इंडिया गठबंधन को। देखिए अंकित, आपने सही कहा कि इंडिया गठबंधन की को इससे कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी, लेकिन इस रैली पे प्रश्न खड़ा होता है कि अगर इंडिया गठबंधन की रैली थी तो इसमें ममता बनर्जी क्यों नहीं दिखाई दी, अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं दिखाई दिए। वही तो मैं बात कर रहा हूं कि जिस तरीके से टूट पड़ रही थी, ममता बनर्जी ने पहले हाथ खींच लिया, केजरीवाल ने हाथ खींच लिया, वो तो पहले ही निकल चुके थे, लेकिन उसके बाद भी इतनी संख्या में जो लोग पहुंचे हुए थे यहां पर, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो फिर से एक बार इंडिया जो गठबंधन है, कहीं ना कहीं वो जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, इससे बल मिला है, लेकिन जिस तरह से बिहार में इंडिया गठबंधन की बात कर ले तो बैनर पोस्टर पर भी आप देख सकते हैं कि महागठबंधन का इसमें जिक्र किया गया है, इंडी गठबंधन का कहीं पे यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है। तो बिहार में जो गठबंधन है महागठबंधन, उस गठबंधन के तहत ये जो रैली किया गया था और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की को जो नेता थे उनका इस रैली में बुलाया गया था और उस रैली में तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद और अपने पुत्र एक तरफ तेज प्रताप यादव को, मीसा भारती को प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो और नेता हैं तो उनका भी बयान सामने निकल कर आ रहा है कि लालू प्रसाद यादव अपने बिहार में पांव मजबूत करना चाहते हैं, उन्हें इंडिया गठबंधन की कोई मतलब की चिंताएं नहीं है। तो कम से कम जो मजबूती की आप बात कर रहे हैं, तो इस जो भीड़ है, इस भीड़ से और जो अखिलेश यादव आए या राहुल गांधी आए, तो एक मैसेज गया है कि इंडी की जो गठबंधन है वो मजबूत हो सकी है, इस पे अगर काम किया जाए तो। और बिहार से जिस तरह से नीतीश कुमार ने शुरुआत किया है और तेजस्वी यादव ने जिस तरह से एक मंच पे जो नेताएं हैं, जो विपक्ष के नेता हैं इंडी गठबंधन के, उनको बुलाया है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से मैसेज है कि चुनाव में अगर होता है, सब कोई मिलकर लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा पे ये लोग भारी पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं अच्छा एक मैसेज है और एक संदेश भी है। प्रिंस, जिस तरीके से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कल बहुत ही एग्रेसिव दिखे, लगातार जिस तरीके से वो हमला कर रहे थे, चाहे वो नीतीश कुमार, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पहली बार समझ में नहीं आया, दूसरी बार हमसे और मेरे पुत्र से गलती हो गई कि हम लोग साथ गए, वो दोबारा फिर छोड़ के चले गए। पीएम मोदी पर भी उन्होंने हमला किया, व्यक्तिगत हमला भी किया। तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव काफी एक्टिव दिखे, जिस तरीके से वहां पर जनसैलाब उमड़ा था, यह देखकर लालू यादव भी गदगद नजर आ रहे थे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। लालू प्रसाद यादव शेरो शायरी के लिए भी जाने जाते हैं या चुटकुले के लिए भी। तो लालू प्रसाद यादव कल मंच से वो चुटकुले भी पढ़ रहे थे और शेरो शायरी भी कर रहे थे, लेकिन भीड़ जिस तरह से जुटी थी, लगातार जो नेता थे, बात कर ले अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, तमाम लोग जो थे वो गदगद थे कि जिस तरह से अनुमान लगाया था उन लोगों ने कि गांधी मैदान भर जाएगी, तो गांधी मैदान काफी खचाखच भरा हुआ था और उतनी भीड़ आई भी थी। तो कहीं ना कहीं इस भीड़ से काफी खुश थे तेजस्वी यादव और लालू यादव। और जो प्रधानमंत्री है, जो लगातार अपने भाषणों में या बिहार की जो रैली है उसमें लगातार परिवारवाद पे चोट करते हैं, परिवारवाद को लेकर वो बयान देते हैं, उस बयान को भी तेजस्वी यादव और लालू यादव ने खंडन किया और कहा कि परिवार जिसके बच्चे ज्यादा है वो अच्छे लोग हैं, या जिसके बच्चे नहीं है वो अपना जवाब दे कि आखिर उनके बच्चे क्यों नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के उस पे सवाल किए कि आखिर आपके बच्चे क्यों नहीं है। उन्होंने तो साफ तौर पे कह दिया लालू प्रसाद यादव ने कि प्रधानमंत्री हिंदू भी नहीं है, क्योंकि उनकी माँ की जब स्वर्गवास हुआ था तो प्रधानमंत्री ने अपना मुंडन नहीं करवाया था। तो इसको लेकर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं है, हम उनको जानते हैं अच्छे से। तो लगातार जो कार्यकर्ता है उनको बूस्टअप किया लालू प्रसाद यादव ने, और जो जिस तरह से वो एग्रेसिव भाषणों के लिए जाने जाते हैं लालू प्रसाद यादव, उसी अंदाज में लालू यादव ने भाषण दिया। और कहीं ना कहीं इसे आरजेडी के जो कार्यकर्ता थे और आरजेडी समर्थक थे, उनको कहीं ना कहीं एक तरह से बूस्टर डोज लालू प्रसाद यादव ने 2024 के लिए देने का शुरुआत कर दिया है। और आगे भी रैली होगी तो उन्होंने कहा कि और जगह भी हम
घूमेंगे आप लोग के पास हम आएंगे। जी प्रिंस, कहीं ना करके कहीं ये जोड़ने का काम करेगा महागठबंधन को। जिस तरीके से ये जनसैलाब उमड़ा हुआ था, कहीं ना कहीं इसका फायदा आने वाले चुनाव में मिल सकता है, लोकसभा चुनाव में इसका फायदा मिल सकता है और बीजेपी को यहां पर कड़ी टक्कर मिलने की संभावनाएं जो है अब नजर आ रही है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए प्रिंस बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार में हुए महारैली में जनसैलाब उमड़ा, जहां पर लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे और कहीं ना कहीं यह महागठबंधन को एक बूस्ट करने वाला काम करेगा। जिस तरीके से महागठबंधन टूट रहा था, यहां पर सभी नेता पहुंचे हुए थे, तो कहीं ना कहीं इतनी संख्या में जो लोग समर्थक पहुंचे हुए थे, ये यहां पर महागठबंधन को बूस्ट करने का काम करेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। बने रहे टीवी 45 के साथ। नमस्कार। वो भूले बिसरी यादें, वो बीती बात।